गर्भवती महिलाओं को सबसे पहला सवाल यही उठता है कि उन्हें कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। कौन सी चीज़ें उनको खानी चाहिए ये तो सभी बताते हैं कि ये आप खाओ, इससे ये होगा वो होगा। पर कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो कई चीज़ें ऐसी होती है जो जिसका सेवन आपको बिल्कुल ही कम कर देना चाहिए, और कई चीज़ें ऐसी भी होती है कि जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं उसी बारे में बात करने वाली हूँ। मैं हूँ डॉक्टर राधा डांगी। मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और पास वाला बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको ऐसी ही और जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए जानते हैं कि गर्भवती महिलाओं को कौन सी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि कैफीन युक्त चीज़ों का सेवन कम कर दें। तो कैफीन युक्त चीज़ें कौन कौन सी हो सकती है? तो अगर आप कॉफ़ी पीते हैं, चाय का सेवन ज़्यादा मात्रा में करते हैं, या फिर एनर्जी ड्रिंक्स जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो आपको बिल्कुल ही वो कम कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उन दोनों चीज़ों पर जो कैफीन युक्त चीज़ें होती है वो बहुत ही असर करती है। तो वो उसमें फर्टिलाइजेशन पे भी असर होता है। तो इसकी जो मात्रा है वो आपको कम कर देनी चाहिए। अगर आप पीना ही चाहते हैं तो आप 200 मिलीग्राम से कम लें, या फिर जो भी है, चाय है, कॉफ़ी है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको 200 मिलीग्राम से कम लेनी चाहिए। हालांकि आप डीकैफिनेटेड युक्त जो भी चीज़ें होती है, चाय होती है, कॉफ़ी होती है, जो डीकैफिनेटेड है उसका सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो शराब का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शराब के सेवन करने से क्या होता है कि आपके अंदर जो डिहाइड्रेशन की समस्या जो है वो बढ़ जाती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट देखें तो आपको ज़्यादा शुगर वाला, यानी कि जो भी शर्करा वाला जो चीज़ें होती है, या फिर जो भी ये प्रोसेस्ड ड्रिंक्स जो आते हैं उसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो शुगर वाली, जो शर्करा युक्त चीज़ें होती है वो आपके ब्लड शुगर लेवल पर बहुत ही असर करती है। तो उससे क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल आपका जो होता है, यानी कि इंसुलिन जो होता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, और कई हार्मोन्स ऐसे होते हैं उसके ऊपर भी बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो आपको ये जो शुगर वाले जो ड्रिंक्स है वो कम कर देने चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं या यानी कि इनफर्टिलिटी से गुजर रहे हैं तो भी आपको शुगर वाले जो ड्रिंक्स है वो कम लेने चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो जो भी आपकी मिठाइयाँ जो होती है, मीठी चाय है या फिर कुछ भी प्रोसेस्ड जो ड्रिंक्स होते हैं वो आपको कम कर देने चाहिए, यानी कि एनर्जी ड्रिंक्स जो भी आते हैं, और कई लोग सोडा ड्रिंक्स भी पीते हैं तो वो आपको कम कर देने चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो शुगर लेवल है वो नियंत्रित रहेगा। कई महिलाओं को आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डायबिटीज़ बढ़ जाता है। उनका डायबिटीज़ लेवल जो होता है, शुगर लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इसका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके अंदर ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहता है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप शुगर खाना ही चाहते हैं तो जो लोअर ग्लाइसेमिक लोड्स वाले जो चीज़ें होती है, जैसे कि शहद है, तो वो आप ले सकते हैं। उससे आपका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट देखें तो आपको कच्चा अंडा बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। यानी कि कच्चा अंडा अगर आप खाते हैं तो आपके अंदर फूड पॉइजनिंग की जो समस्या है वो बढ़ सकती है। तो कच्चे अंडे का सेवन बिल्कुल भी ना करें, या फिर अधपका अंडा हो, यानी कि आधा पका हुआ और आधा कच्चा अंडा हो, तो उसका सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। तो अंडा पूरा पका के ही खाएं, क्योंकि इससे फूड पॉइजनिंग होने के जो चांसेस है वो बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो जो भी हिस्सा है अंडे का, यानी कि सफ़ेद या हिस्सा हो या फिर पीला भाग हो, तो दोनों को आपको पका के ही खाना है। नेक्स्ट देखें तो पपीता तो आप सभी जानते हैं। तो कच्चा और अधपका जो पपीता होता है वो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पपीते में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपके यूट्रस, यानी कि गर्भाशय में संकुचन पैदा करते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन पैदा करते हैं। तो उससे गर्भपात होने की जो समस्याएं हैं वो बहुत ही बढ़ जाती है। तो आपको कच्चा पपीता बिल्कुल भी नहीं खाना है।
नेक्स्ट देखें तो कच्चा मांस बिल्कुल भी ना खाएं। अगर आप कच्चा मांस खाते हैं यानी कि जो भी मीट है, तो अगर वो आप कच्चा खाते हैं तो उसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस होने की जो समस्या है वो बढ़ सकती है और उससे भी कई महिलाओं की जो तबीयत है वो बिगड़ सकती है। नेक्स्ट देखें तो सब्जियों को और फलों को धोकर ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप फलों को या फिर सब्जियों को बिना धोए इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा कि उसमें भी बहुत से ऐसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो आपको फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं। तो उससे भी आपको बचना चाहिए और उसमें भी टॉक्सोप्लाज्मोसिस होने की जो समस्या है वो भी हो सकती है। तो और शिशु के जो विकास में है वो भी बाधाएं हो सकती है। तो हमेशा सब्जियों और फलों को धोकर ही खाना चाहिए। नेक्स्ट देखें तो पाश्चराइज किया हुआ मिल्क ही पिए या फिर पाश्चराइज जो मिल्क होता है उससे बनी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ही खाएं। अगर आप बिना पाश्चराइज किया हुआ मिल्क पीते हैं या फिर उससे बनी कोई भी चीज़ें खाते हैं, आपके जो पेट से रिलेटेड जो भी इन्फेक्शंस हैं वो बढ़ सकते हैं, अगर आप बिना पाश्चराइज किया हुआ मिल्क पीते हैं या फिर उनसे बनी चीज़ें खाते हैं। और अगर आप बाज़ार में भी कहीं बाहर खाने जाते हैं तो मिल्क से बनी जो भी प्रोडक्ट्स है उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि पनीर की कोई चीज़ आप खा रहे हैं, जैसे कि पनीर टिक्का है या फिर पनीर से कोई भी बनी हुई चीज़ है, तो आप ये नहीं जानते हैं कि ये पनीर कितना पुराना है, तो आप उसको अवॉइड करें ताकि आपको जो भी पेट के जो इन्फेक्शंस है उससे आप बच सकें। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि आपको कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने पूरी तरह से बताया हुआ है कि आपको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, तो जिससे आपका शिशु का विकास भी अच्छा होगा और माँ भी हेल्दी रहेगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और पास वाला बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।